नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आप जिस तरह से देख रहे होंगे यहाँ पर झील है और जो ये झील है ये कहीं और का नज़ारा नहीं बल्कि ये नज़ारा है नेपाल के लुम्बिनी वन का। जी हाँ, आप यहाँ का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। चारों तरफ जहाँ जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी वहाँ वहाँ आपको पंचशील, चाहे मैं बोट की बात करूँ या पेड़ों की बात करूँ या जो भी यहाँ पर स्टैंडिंग स्टैंड है उनकी बात करूँ या किसी भी चीज़ की बात करूँ, आपको पंचशील के झंडे हर तरफ दिखाई दे जाएंगे। ये वही पंचशील है जिसको साथियों महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने इस विश्व के लोगों को देकर मानव कल्याण के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम किया। और यहाँ का जो अद्भुत नज़ारा है, आज भारत से सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। कुछ लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे, जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम क्या है? सुदाम प्रसाद चौधरी, कहाँ से आए हैं? एमपी कटनी जिला। सर, जानना चाहूँगी यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है? हो गए यहाँ पर मैडम, ये धाम में दीक्षा गौतम बुद्ध के संबंध में जब जानकारी हुई, उसी संबंधित जानकारी या घूमने के उद्देश्य उनके विषय में ये सब जानकारी के लिए आए थोड़ा सा। तो देखिए, कहीं ना कहीं आज लोगों में एक जिज्ञासा है, एक उत्साह है कि जिस धरोहर को या जिस संस्कृति को या जिस धर्म को जानकर आज पूरा भारत विश्व गुरु के रूप में गौरवान्वित हुआ, उस धर्म के बारे में, उस महाकारुणिक तथागत बुद्ध के बारे में जानने के लिए आज नेपाल की धरती लुम्बिनी पर आए हैं। और यहाँ पर लोगों का आप नज़ारा देख सकते हैं। कोई सेल्फी में व्यस्त है, कोई वोटिंग में व्यस्त है, कोई अपनी बातचीत करने में व्यस्त है। आपका नाम क्या है? प्रभा वाघमारे। कहाँ से आए हैं? हम पूना से। पूना से आए हैं। तो यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है? क्या देखने के लिए? देखने के लिए आए। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या क्या चीज़ें देखी अभी तक? गौतम बुद्ध का और क्या मनोकामना देवी, पशुपतिनाथ। तो सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा रोपवे। रोपवे। हाँ, ऐसा क्या है वहाँ पर? वहाँ पर तो जाने में बहुत थ्रिल अच्छा लग रहा था, केबल कार में जाते हुए। मतलब प्रकृति को देखकर बहुत अच्छा लग रहा बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। वो स्वर्ग बोलते हैं ना, वही नीचे आया हुआ लग रहा है। जी। आप भारत से आए हैं? हाँ जी। जानना चाहूंगी, जिस तरह से महाकारुणिक तथागत बुद्ध जो कि सिद्धार्थ के रूप में यहाँ पर नेपाल लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, आज भारत के लोग उनकी विचारधारा और उनके धर्म को कितना फॉलो करते हैं? बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। बहुत है फॉलो करने वाले। उनके धर्म की कुछ बातें बताएं हमें। जी, वो ऐसे तो मुझे पता नहीं है ज़्यादा तो नहीं बता सकती। आप बौद्ध हैं या हिंदू हैं? मैं हिंदू हूँ। अच्छा, हिंदू है। घूमने के लिए आए हैं? घूमने के लिए आए। तो देखिए, हिंदू लोग भी कहीं ना कहीं बुद्ध की आइडियोलॉजी से वास्ता रखते हैं। अभी बताने में इतना समर्थ नहीं है। जी, आपका नाम क्या सर? गिरी। कहाँ से आए आप? वो इंडिया से। इंडिया से आए हैं। तो यहाँ पर आप घूमने आए हैं, खासकर क्या चीज़ें यहाँ की हैं जिन्होंने आपको प्रभावित किया? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, इधर देखने के लिए आया है। और नेपाल में काठमांडू में जाके पशु पक्षीनाथ का मंदिर वो देखा। और मनोकामना देवी का मंदिर एक पहाड़ी में है, तो रोपवे से जाना पड़ता है उधर, वो भी बहुत अच्छा है। और पोखरा में वो देखने को बहुत सुंदर पहाड़ी वहाड़ी सब अच्छा है उधर। जी। जानना चाहूँगी, जो बुद्ध हैं भारत के लोगों के लिए उनका क्या महत्व है? वो बहुत अच्छा बोला। अभी तो इसका तो मालूम नहीं, मैं तो हिंदू है, लेकिन वो अच्छा मानने वाले फिर भी अगर हम इतिहास को उठाकर देखें, क्योंकि इतिहास के जितने भी देश, अगर मैं नेपाल की बात करूं, नेपाल मात्र इकलौता एक ऐसा देश है जो आज तक किसी भी देश का गुलाम नहीं रहा। और उसका कारण है कि यहाँ पर सिद्धार्थ ने जन्म लिया था। तो यही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध है वो भारत में जन्मे, भारत में पनपे, और जो उनकी विचारधारा है वो भारत में ही फैली। और खासकर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री भी जब विदेश में जाते तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती भारत से आता हूँ। तो इसलिए मैंने पूछा कि भारत के लोग बुद्ध की विचारधारा में कितना विश्वास रखते हैं? बहुत विश्वास रखते हैं। जी। वो मानने वाले बहुत है। शांति प्रिय है। और उनका जो मैसेज दिया है उन्होंने कि सबको लेके, सबको मिलके चलना, शांति से रहना, सब जो प्राणी, पशु पक्षी, मानव एक साथ शांति से रहे और किसी को दिक्कत नहीं आए, किसी को तकलीफ ना हो, शांति से रहे। यही बौद्ध का जो जीवन का जो चरित्र है और उन्होंने जो शिक्षा दी है अपने भारत के लिए और पूरे इस विश्व के लिए, तो वही अच्छा है और यही मानना। जानना चाहूंगी, कोई भी व्यक्ति हो, महान पुरुष हो या कोई वीर हो या सूरवीर हो, उसके विचार जितने महत्वपूर्ण होते हैं उसको जानना है या उसके विचारों को मानना, दोनों में कितना बड़ा फर्क है? उनको विचारों को जानना और उन्होंने जो फॉलो भी करना चाहिए, जो उन्होंने जो विचार दिए हैं उसी के साथ चलना चाहिए, उसी आधार पर चलना चाहिए।
जी, तो देखिए उसी आधार पर चलना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से भारत में जो अभी एक तनाव की स्थिति पैदा है, क्योंकि लगातार सरकारें भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने पर तुली हुई है, लेकिन कहीं न कहीं जो पूरा विश्व है वो भारत को बुद्ध के कारण जानता है, तो कहीं न कहीं हम दोहरा चरित्र यहाँ पर सरकारों का भी देखते हैं, लोगों का भी देखते हैं। एक तरफ बुद्ध की बड़ी-बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब उनकी विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी या उनके सिद्धांतों को फॉलो करने की बात आती है, उससे कहीं न कहीं कोसों दूर नज़र आते हैं। मैडम, आपका नाम क्या है? वर्षा गिरी। इंडिया से ही आए हैं? हाँ, पूना से। तो वही सवाल रहेगा कि बुद्ध की विचारधारा से कितना वास्ता रखते हैं? बहुत सारा। बहुत सारा, कैसे? जैसे हमारे बाजू में रहते तो हम जाते आते उनके साथ। जी, हाँ। चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पर एक दार्शनिक स्थल है, उसके लिए भी लोग जुटे हैं और भारत से आए हैं, ये बड़े ही गर्व की बात है, क्योंकि कहीं न कहीं आज भारत के लोग जिज्ञासु हैं। भले मतलब प्रकृति का नज़ारा लेने आते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जब लुम्बिनी नेपाल में आते हैं, तो उन्हें बुद्ध की उस विचारधारा से जुड़ने का भी एक मौका मिलता है, जिस बुद्ध के कारण आज पूरा भारत देश विश्व में विश्व गुरु के रूप में प्रचारित और प्रसारित हुआ। और इंतज़ार रहेगा आखिर वो मौका कब आएगा, जब दोबारा से सम्राट अशोक के शासनकाल जैसा भारत हमें देखने को मिलेगा। यहाँ सबसे बढ़िया ये कौन सा वाला बनता है जी? जापान। ये लो। तो अभी हम लेकर आए हैं आपको सिंगापुर मोनेस्ट्री के बाद में जापान की मोनेस्ट्री है, और आप देख सकते हैं कि जितनी भी मोनेस्ट्री यहाँ पर बनी हुई हैं अलग अलग कंट्री की, अपने आप में अद्भुत है और जिनकी आकृतियाँ बहुत ही सुंदर है। सब ने अपने अपने तरीके से इनको बनाया है। मैं एक बार चाहूँगी कि थोड़ा फोकस करके कैमरामैन दिखाए चीज़ों को हमारे दर्शकों को।